नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हुआ हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डीप रिसर्च करके, जिसके थ्रू आपकी और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी बहुत ज़्यादा बूम हो सकती है। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ऐसी डीप रिसर्च करके ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल है। तो आपको अपने और अपने टीम के बीच में इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल नए होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को जस्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे या जस्ट स्टार्टेड हुए हैं, या तो कुछ ऐसे लीडर्स भी होंगे जो अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग तो ट्रेडिशनल वे में कर ही रहे हैं, लेकिन सीखना चाहते हैं कि कैसे ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग किया जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को एंड तक एंजॉय करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हम क्या वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं अपने ऑडियंस पे, अपने लीड जनरेशन मशीन के ऊपर। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में जो हम पोस्ट बनाते हैं, आपने भी थंबनेल में देखा होगा कि सोशल मीडिया पोस्टिंग इज नॉट मार्केटिंग। यानी कि अगर हम सिर्फ फन के लिए या शो के लिए या अपनी अचीवमेंट को शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो उससे मेरा लीड जनरेशन नहीं होता है। दोस्तों, लीड जनरेशन करने की एक प्रॉपर मशीनरी होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आपके पास एक प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी क्या है? पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बहुत सारे पोस्ट के ऊपर बात की है कि कैसे आप हुक स्टोरी ऑफर क्रिएट करके अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा, स्किप किया है, तो प्लीज आई बटन में यहाँ पर देख लीजिए। आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा और मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करता हूं कि आप उन वीडियोस को भी देखें और इस वीडियो की जिस्ट को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम किसी सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं, एक बेहतरीन फैन फॉलोवर मैं क्रिएट करना चाहता हूं थ्रू सोशल मीडिया। चाहे आपके पास अभी 5 सब्सक्राइबर हो, 10 फॉलोवर्स हो, 15 फॉलोवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप क्या कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, आप क्या लीगेसी मेंटेन करने वाले हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई हॉबी नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पर प्रॉपर एक बिजनेस करने के लिए सोशल मीडिया में पोस्ट बना रहे हैं। आपके पास एक ही माइंडसेट और एक ही गोल सेट होना चाहिए कि मेरी ये जो पोस्ट के थ्रू मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाऊं और अपने मैसेज को उन तक डिलीवर कर पाऊं। हम यहाँ पर कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम की बातें नहीं कर रहे दोस्तों। हम यहाँ पर रातों रात करोड़पति बनने की बात नहीं कर रहे हैं। धीरे 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 अपनी लेगेसी को बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, अपने पर्सनल ब्रांड को ग्रो करेंगे, जिसके चलते मैं बहुत बड़ा एक टीम थ्रू आउट इंडिया क्रिएट कर सकता हूँ। और मैंने ये करके दिखाया। आप मेरी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल से लेके हर एक चीज को देख सकते हैं, जहां पर मैंने अब टाइम टू टाइम अपनी इनकम को, अपने टीम साइज को वहां पर दिखाया हुआ है। आप उन वीडियोस को भी खंगाल सकते हैं मेरे चैनल में जाके। मैं गेट रिच क्विक स्कीम की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन गेट रिच स्लो की भी बात नहीं कर रहा हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको इतना स्लो भी सक्सेस नहीं देगा। अगर आप तय मात्रा में सही स्ट्रैटेजी के साथ, मेरे बताए हुए टेक्निक्स के साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो हो सकता 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपको ह्यूज सक्सेस मिल सकता है, जैसे मुझे मिला है। तो प्लीज अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को स्ट्रेटेजाइज करें और पहले इस माइंडसेट से पोस्ट को क्रिएट करें कि मुझे लॉन्ग तक इस फॉर्मेट को लेके जाना है, इस पोस्ट को लेके जाना है, ब्रॉड ऑडियंस तक इसको पहुंचाना है। और मेरी इस पोस्ट की एकमात्र मकसद होगी कि ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट मैं कर पाऊं। तो थ्रू माय पोस्ट मैं लीड जनरेट करना चाहूंगा। उसके बाद उस लीड को हम कैसे नर्चर करेंगे, उसके ऊपर हम पोस्ट बनाएंगे। फिर उस लीड को कैसे कन्वर्ट करना है एक सेल्स में या कि एक रिक्रूटमेंट में, इसके लिए फिर हम अलग से एक स्टोरी लिखेंगे, एक अलग से पोस्ट बनाएंगे। सो ये पोस्ट की पूरी थ्रेड होनी चाहिए, एक मशीनरी आपकी चालू हो जानी चाहिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के ऊपर। आप एक ब्रांड न्यू मेंबर है, आप सोशल मीडिया में जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी लेगेसी क्रिएट करनी आनी चाहिए। धीरे धीरे स्टोरी टेलर बन जाइए अपने पोस्ट के थ्रू। जैसे मैंने फ्री टूल्स बताया, कैनवा, पोस्टर माय वॉल, है ना, इन सारे टूल्स की मदद से आप बेहतरीन स्टोरी क्रिएट कीजिए अपने बिजनेस के इर्द गिर्द और उसको स्ट्रेटेजाइज कीजिए। मंडे में ये डालूंगा, ट्यूसडे मुझे ये डालना है, तो वेडनेसडे मेरा ये पोस्ट जाएगा। आपको रोज सोशल मीडिया में या रोज कंप्यूटर में आकर सारा दिन बैठना नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि आप शेड्यूल कर सकते हैं फेसबुक पेज के थ्रू। आप अपने पूरे महीने के पेज को, पूरे महीने की आप फेसबुक पेज की मदद से या पब्लर के मदद से आप पूरे महीने की पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं डे बाय डे, जिसके थ्रू आपकी लीड नर्चर होती रहेगी। दोस्तों, शुरू में ही आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स गेन नहीं होंगे, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे आप कंसिस्टेंट होंगे, जब से आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, पोस्ट स्टोरीज, हुक स्टोरीज ऑफर क्रिएट करते जाएंगे, तो आपकी फैन फॉलोइंग, आपकी जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करेगा। आप ये कतई मत सोचिएगा
कि मुझे एक लाइक नहीं मिल रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा है या कोई शेयर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस नहीं देख रही है। फेसबुक की एल्गोरिदम इतनी बड़ी है दोस्तों, आप नए होते हैं तो लोग आपके पोस्ट में अभी जाके लाइक नहीं कर रहे होते, कमेंट नहीं कर रहे होते, लेकिन धीरे 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 कंसिस्टेंट होते जाएंगे तो आपके एक अदृश्य फॉलोअर्स बनना शुरू हो जाता है। धीरे 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 वो अदृश्य फॉलोअर्स सामने आएंगे, लाइक करेंगे, फिर उसके बाद कमेंट करेंगे, फिर उसके बाद शेयर करना शुरू होगा, फिर वो लीड्स आपके फैन फॉलोइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो ही फैन फॉलोइंग आपको सेल्स या रिक्रूटमेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है दोस्तों। सो सबसे पहले मेक देम नो यू, कि आप कौन है पहले उनको बताइए, अपने पोस्ट के थ्रू उनको बताइए। लोग अभी सिर्फ देखेंगे आपको, ना कमेंट करेंगे ना लाइक करेंगे, सिर्फ देखेंगे, नोटिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू होना है, आपको उनको बताना है कि आप है कौन, आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, आपकी जर्नी क्या है, आपकी स्टोरी क्या है। उसके बाद मेक देम लाइक यू। जब वो धीरे 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 इस पोस्ट को देखना शुरू करेंगे, आपको समझना शुरू करेंगे, रोज जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट वे में जब आपकी स्टोरी आ रही है, पोस्ट आ रही है, तो धीरे 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 वो सबकॉन्शियसली आपको लाइक करना शुरू कर देंगे। जब वो लाइक करना शुरू करेंगे तो मेक देम ट्रस्ट यू, तो वो आपको ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगा। यहाँ से एक ट्रस्ट इश्यू डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब ये नो यू, लाइक यू और ट्रस्ट यू, जब ये ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है दोस्तों, तो रैविंग फैन बेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो आपके फैन बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल ले लीजिए ना, कि रास्ते में अचानक आपको एक लड़की सुंदर लगी, क्या आप रैंडमली जाके उसको प्रपोज थोड़ी करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसके पीछे जाएंगे, फिर उनको डेट करेंगे, फिर आप अपना भरोसा उनको दिलाएंगे, आप कितने अच्छे व्यक्ति है ये उनको बताएंगे। सब कुछ होने के बाद प्रपोजल होता है ना, मैरिज प्रपोजल होता है। उसी तरह से आपके ऑडियंस, आपके फैन बेस भी, आपके लीड्स भी इसी तरह से बिहेव करती है दोस्तों। पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप हैं कौन। वो कैसे बताएंगे, जिस तरह से मैंने बताया, शेड्यूल कीजिए अपने पोस्ट को, कंटिन्यू कंसिस्टेंट वे में अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छी अच्छी पोस्ट बनाइए। फिर उसके बाद जब आपको वो देखना शुरू करेंगे तो वो आपको समझना शुरू करेंगे, आपको पसंद करेंगे। उस समय आप उनको कोई भी ऑफर देंगे या प्रपोजल देंगे या कॉल टू एक्शन बटन लगाना शुरू करेंगे, तो आपका हाँ होगा, तो वो आपके प्रपोजल को गौर करेगा। एक्सेप्ट करना है ना करना तब भी उसी समय उनकी डिसीजन होगी, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो 80-20 का एक फॉर्मूला होता है कंटेंट मार्केटिंग में, कि 80% पहले आपको अपनी स्टोरीज क्रिएट करनी है। 80% तक आप सिर्फ बताएंगे कि आप है कौन, आप क्या करते हैं, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आपके पास कौन सी कंपनी है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी मीटिंग्स हो रही है, कैसे आप अपनी विजन डेवलप कर रहे हैं, आपकी विजन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ये सारे 80% में आप अपनी कंटेंट को स्टोरी बेस में रखेंगे, और आखिरी 20% सिर्फ और सिर्फ पिच, सिर्फ और सिर्फ पिच, सेल्स पिच हो या रिक्रूटमेंट पिच हो, कुछ भी, लेकिन कॉल टू एक्शन, पिच 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 एंड पिच। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं हेयर केयर की प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मान के चलिए कि मैं रिक्रूटमेंट मेरा पर्पस नहीं है, मेरे कंटेंट स्ट्रैटेजी का, मुझे प्रोडक्ट सेल करना मेरा स्ट्रैटेजी है, तो मैं सोशल मीडिया पोस्ट में क्या करूंगा, 80%, यानी कि अगर मैं 30 दिन तक अपनी कंटिन्यू पोस्ट डालना शुरू करूंगा, तो आखिरी 25 दिन तक मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा, मेरे सर्विसेज के बारे में बात करूंगा, मेरी टेस्टिमोनीज दिखाऊंगा लोगों को कि मेरे हेयर केयर के प्रोडक्ट लेने के बाद लोगों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है, लोग कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में रिएक्ट कर रहे हैं। फिर मैं बहुत सारे रिसर्च पेपर के ऊपर डालूंगा, मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर बनने की कोशिश करूंगा। इतनी लंबी लंबी कहानियां नहीं डालूंगा, हो सकता है 30 सेकंड का मैंने शॉर्ट्स डाल दिया, या हो सकता है मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया जहां पर मैं सिर्फ फोटो के बारे में बता रहा हूं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो इस तरह से मैं पोस्ट स्ट्रैटेजाइज करूंगा 80%, और उसके बाद आखिरी 20%, यानी कि आखिरी जो 5 से 6 दिन मेरे पास बचेंगे, मैं सिर्फ पिच करूंगा, सेल्स पिच करूंगा, सुबह शाम पिच करूंगा। तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजी की एक जर्नी है दोस्तों। मैंने अभी 1 महीने का उदाहरण दिया, इस 1 महीने के उदाहरण को आप सीरियसली मत लीजिए, आप अपना गोल बनाइए कि मैं कम से कम 6 महीने या 1 साल तक मैं इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाता रहूंगा। आपको रोज बनाने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 3 दिन कंटेंट प्लानिंग कीजिए, और उस तरह से पब्लर में जाके या फेसबुक पेजेस में जाके आप शेड्यूल कर दीजिए। एक दिन बैठिए हफ्ते में और अपनी तीनों पोस्ट को आप शेड्यूल कर दीजिए, तो आप कहीं पर भी आप बिजी रहें, आप अपनी मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स में आप अटेंड कर रहे हो, लेकिन आपके लिए फेसबुक या पब्लर ऐसी बहुत सारी टूल्स है, फ्री टूल्स है, जो आपके लिए ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट को पोस्ट करता रहेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। सो दोस्तों, दिस इज द सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी हर एक पोस्ट की गोल या टारगेट होनी चाहिए कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाऊं, या ज्यादा से ज्यादा मैं लीड जनरेट करके आऊं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको जाननी चाहिए। प्रैक्टिकल, मैं हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिकल सेशन लेके आता हूं, जहां पर आपको मेरा चेहरा तक दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं
लैपटॉप में जाके अपनी सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकल आपको करना है। उसके बाद हफ्ते में एक दिन हम इस तरह से बातें करेंगे आमने सामने कि कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, कहाँ पर हमको मिस्टेक हो सकता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी और मेरी विजन अलाइन हो सके। इस चैनल को अपने टीम में शेयर कीजिए। बहुत सारे अपलोड्स, रिसेंट अपलोड्स हुए हैं ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। आप तक वो नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसका मतलब यही है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को आपने क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज़ वो कर दीजिए। गूगल और यूट्यूब के एल्गोरिदम को लाइक बहुत पसंद आती है, तो इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। प्लीज़ लाइक। और हमेशा की तरह एक ही नारा के साथ आज के इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा, गो डिजिटल एंड गो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू सो वेरी मच।